क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जिसके हुक्म पर हुआ चलती थी, जिसके सामने जिन्नात झुकते थे और जो परिंदों की जबान समझता था। वो बादशाह जो तख्त पर भी बैठा तो अल्लाह के सामने सर झुकाए। ये कहानी है ऐसी सल्तनत की जो ना इससे पहले किसी को मिली और ना मिलेगी। एक नबी, एक बादशाह और एक ऐसा इम्तिहान जिसमें ताकत भी थी और आजिज़ी भी। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। मगर सवाल ये है, क्या इतनी अजीम ताकत इंसान को अल्लाह से करीब करती है या गुरूर में मुब्तला कर देती है? आइए इस अजीम नबी की मुकम्मल, हैरत अंगीज और ईमान अफरोज कहानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबी थे। वो सिर्फ नबी ही नहीं थे बल्कि एक बहुत अजीम बादशाह भी थे। अल्लाह ने उन्हें अक्ल, इल्म और हिकमत अता फरमाई थी। उनकी बादशाहत दूसरे बादशाहों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से हुकूमत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और एक आदिल बादशाह थे। कुरान पाक हमें बताता है, और सुलेमान दाऊद का वारिस बना। सूरह अन-नमल 16। ये विरासत सिर्फ तख्त और ताज की नहीं थी, ये विरासत नबूत की थी, इल्म की थी और हिकमत की थी। अल्लाह ताली ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ख़ास नामतें अता की। आप जानवरों की ज़बान समझते थे, हवा आपके हुक्म से चलती थी और जन्नात भी अल्लाह के हुक्म से आपके ताबा थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अपनी ताकत पर फ़ख्र नहीं करते थे। वो जानते थे कि ये सब कुछ अल्लाह की अता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ताकत पर नाज नहीं किया, बल्कि हमेशा कहा, ये मेरे रब का फजल है। अन-नमल 40। अल्लाह ने आपको फैसलों में, अदल बातों में हिकमत और दिल में आजिज़ी अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। अन-नमल 16। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की खास नेमत थी। आप चिवंटी की आवाज़ भी सुनते थे और उससे सबक लेते थे। अल्लाह फरमाता है, और हमने हवा को सुलेमान के ताबा कर दिया और जिन्नात उसके हुक्म से काम करते थे। सबा 12। जिन्नात महल्लात बनाते, समंदर से खजाने निकालते, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म से था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दुआ मांगी जो आज तक मिसाल है। आए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। सूरह सस 35। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। एक ताकतवर मलका जिसका नाम बल्किस था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह की तरफ बुलाया। खत लिखा, नरमी से, हिकमत से मेरे मुकाबले में सरकशी न करो। अन-नमल 31। आखिरकार मलका बल्कीस ईमान ले आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल खड़े हालत में हुआ। जिन्नात को भी खबर न हुई जब तक आपका असा टूट न गया, कुरान कहता है। फिर जब वो गिरा तो जिन्नात पर हकीकत खुली। सबा 14। ये पैगाम था कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं, ताकत मिले तो शक्र, इल्म मिले तो आजिज़ी, अख्तियार मिले तो इंसाफ, दौलत मिले तो अल्लाह की याद असल कामयाबी बादशाहत नहीं बल्कि अल्लाह की रिज़ा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुरान की कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं।